गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे हैं आप लोग सारे के सारे। आशा करता हूँ आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ 18। इससे पहले दो क्वेश्चन और हैं 15 और 17। ठीक है, पहले 18 क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो आप लोगों ने डाउट भेजे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 18 है। ये कह रहा है द इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। विच टाइप ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज 28, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज दिस, टू रियल रूट्स, टू इमेजिनरी रूट्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ से रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, दी हुई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल के और वहां तक हम पहुंचे। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन है। इसका मतलब यहाँ से x की 4 वैल्यूज मिलेंगी। जो x की 4 वैल्यूज होंगी ना, वो वैल्यूज मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी है पहले। वहीं से मैं कुछ किसी कंक्लूजन के ऊपर, किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन हिंट है यहाँ पर, ये भी 6 - x, ये 8 - x, दोनों लीनियर फैक्टर हैं। इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को एक में चेंज करूंगा, एक में। कैसे? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। 6 + 8 14 - 2x, 2 से डिवाइड किया 7 - x। इसका मतलब यहाँ और यहाँ दोनों जगह मुझे 7 - x बनाना है। दोनों जगह मुझे क्या बनाना है? 7 - x। ठीक है, कैसे बनेगा 7 - x वो देखें। 6 - x का 7 - x बनाया मैंने, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और 8 - x का 7 - x बनाया, 8 को लिख लिया 7 + 1। बेनिफिट, यहां पर बेनिफिट क्या हुआ, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 7 - x को हम यहां पर टी पुट कर लें, 7 - x को। ठीक है, या पहले स्क्वायर ओपन कर दें। स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा वो देखो पहले आप। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, a - b, a + b। ठीक है, पावर 4 है, 4 को मैंने लिख दिया स्क्वायर का स्क्वायर। यहां पर जो पावर 4 थी इसको मैंने लिख लिया स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब जो मेन पॉइंट है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, किसी ऐसी फॉर्म में कैसे चेंज करें ताकि मैं इसको सोल्व कर पाऊँ। इसको ऐसे फॉर्म में कैसे रिड्यूस करें ताकि हम इसको सोल्व कर पाएँ। ठीक है, वो हमारे पास क्या है। अगर बार बार आप 7 - x 7 - x लिखने से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो 7 - x, तो आप भले ही 7 - x की जगह शॉर्ट फॉर्म ले लें, पुट 7 - x = y t थीटा, कुछ भी रख दें भाई। एक तो बार बार a - b होल स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर करोगे। मैंने 7 - x को y ले लिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, y - 1, और ये बन गया y + 1। y - 1 स्क्वायर ओपन कर रहा हूं पहले मैं, y - 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, क्या आएगा, y का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y। ये अंदर वाला स्क्वायर ओपन हो गया, इस सारे का स्क्वायर है, प्लस में y का स्क्वायर प्लस 1 + 2y, अंदर वाला स्क्वायर ओपन हो गया, होल स्क्वायर = 16। इसको फिर दोबारा से a + b + c होल स्क्वायर, a + b + c होल स्क्वायर, a + b + c होल स्क्वायर, a स्क्वायर y की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का c स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस का 2ab 2 × y स्क्वायर × 1 2y स्क्वायर, 2bc 2 × 1 - 2y माइनस का 4y, 2ca 2 × -2y × y स्क्वायर माइनस का 4y क्यूब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिनमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिड्यूसिबल केस यूज करना पड़ेगा। मतलब किसी ऐसी इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा जो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, वो क्वाड्रेटिक में बन के सोल्व होगी। इक्वल टू प्लस में इसका स्क्वायर और ओपन कर दो, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर, 2ab प्लस का 2y स्क्वायर, 2bc प्लस का 4y, 2ca प्लस का 4y क्यूब = 16।
मैं ऐसे कुछ ही क्वेश्चन आज आप लोगों के पास असाइनमेंट के रूप में हैंड रिटन असाइनमेंट भेजूंगा, जहां इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करके सोल्व करना पड़ेगा। -4y से +4y कैंसिल, -4y³ से +4y³ कैंसिल, y⁴ यहाँ पर है, y⁴ यहाँ पर है, ये y² का स्क्वायर y⁴ आएगा, y⁴ यहाँ पर, y⁴ यहाँ पर, 2y⁴, 4y² और 2y², 6 और 6 यहाँ है, 12y², 12y²। अब देख लो कांस्टेंट, सिंगल पावर और क्यूब वाले दोनों टर्म कैंसिल हो चुकी हैं, यहाँ से सिंगल पावर इससे कैंसिल हो गई, क्यूब इससे कैंसिल हो गया, कांस्टेंट क्या बचा, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 1 + 1 2, राइट साइड में 16 उसको लेफ्ट में लेके आओगे, -14 = 0, 2 से डिवाइड कर लिया, y⁴ प्लस का 6y² और माइनस का 7 = 0। ये इक्वेशन y² के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने y² को t पुट कर लिया, तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई t² प्लस का 60 -7 = 0। अगर आप यहाँ इसको बार बार 7 - x ही रखते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ जो y का स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब 7 - x का स्क्वायर आपके पास, क्योंकि मैंने y को 7 - x पुट किया है, तो y² = t का मतलब है आपके पास 7 - x का जो स्क्वायर है वो t आएगा, तो यहाँ से t की वैल्यूज निकल जाएंगी। t की वैल्यूज क्या क्या होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t² प्लस का 7t माइनस t -7 = 0, t कॉमन निकाला, अंदर t + 7, -1 कॉमन निकाला, t + 7 = 0, t की वैल्यू एक तो आ गई -7, एक t की वैल्यू आई 1, t की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और t की वैल्यू कितनी आ रही है, -7, t की वैल्यू वापस पुट कर दी। ध्यान रखना, जब इक्वेशन आपको वेरिएबल x में दी हुई है तो इसका सॉल्यूशन भी हमें x में ही निकालना पड़ेगा, x में ही निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन भी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास t की वैल्यू है, t को मैंने y² लिया है, इसका मतलब मेरे पास y² की वैल्यू -7 और 1 आ गई। y² जब -7 आ रहा है ना और y² 1 आ रहा है, इसका मतलब यहां से मुझे रियल रूट नहीं मिलेगा। y का स्क्वायर अगर -7 है तो यहां से मुझे रियल रूट नहीं मिलेगा। y का मतलब है 7 - x का जो स्क्वायर है वो -7 है, और 7 - x का जो स्क्वायर है वो +1 है। स्क्वायर रूट ले लेंगे, 7 - x की वैल्यू आ गई ±√7 आयोटा, ±√7 आयोटा। स्क्वायर से सिंगल पावर की वैल्यू निकाल रहे इसलिए प्लस माइनस आ रहा है। आयोटा क्यों आया, -7 का स्क्वायर रूट लेंगे तो √7 अलग और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा। 7 - x होल स्क्वायर 1 है, तो यहाँ से 7 - x की वैल्यू +-1 आ गई। 7 - x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, +-1, ठीक है। x की वैल्यू निकालो यहाँ से, 7 - x या तो √7 आयोटा है या 7 - x -√7 आयोटा है, दो वैल्यूज। 7 - x की वैल्यू 1 है और 7 - x की वैल्यू -1 है। यहाँ से x को परली तरफ भेज दो, 1 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ से x परली तरफ जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा, 8। मेरे पास 2x तो रियल आ गई, एक 6 है एक 8 है, एक 6 और एक 8। यहाँ से x की वैल्यू, इस x को परली तरफ लेके जाओ, x परली तरफ जाएगा, √7 आयोटा लेफ्ट में आ जाएगा, 7 - √7 आयोटा = x हो गया। इसको लेफ्ट में लेके आऊंगा, x = 7 + √7 आयोटा। x की दो वैल्यूज इमेजिनरी हैं, x की दो वैल्यूज रियल है, 4 रूट है। इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 4 की इक्वेशन है, इसलिए हमारे पास 4 रूट्स आएंगे, जिसमें से 2 रियल हैं और 2 इमेजिनरी। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो इसके ट्रू हैं। कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हैं, 2 रियल रूट्स एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, सी और डी ट्रू हो गया। अब पहले दोनों और ट्रू हैं या नहीं, इसके लिए मुझे इन रूट्स का सम निकालना पड़ेगा। चारों रूट्स को ऐड करूंगा, सम ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के जो 4 रूट्स आ गए उनका सम,
इन दोनों को ऐड किया, √7 आइटा से माइनस √7 आइटा कैंसिल, 7 + 7 14 और 8 + 6 14, 14 + 14 28। इस इक्वेशन के जो 4 रूट्स आ रहे हैं, 4 रूट्स, उन सबका जो सम है वो किसके इक्वल है? 28 के इक्वल है। इस इक्वेशन के 4 रूट्स का जो सम है वो किसके इक्वल है? 28। ठीक है, पहला केस ये ऑप्शन भी ठीक हो गया पहला, सम ऑफ रूट्स इज 28। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 × 8 इंटू में 7 - √7 आइटा इंटू 7 + √7 आइटा, 6 × 8 48, a - b इंटू a + b, a का स्क्वायर 49 माइनस √7 आइटा का स्क्वायर आ जाएगा 7 आइटा स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, आइटा का स्क्वायर आइटा स्क्वायर, ये 48 आ गया इंटू में आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इस वजह से साइन यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 49 + 7 56। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास कितना आएगा, इसमें जो आपको गिवन है वही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी 2688। इसका मतलब इस आंसर के अंदर, क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं चारों ऑप्शन ट्रू है। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो चारों ऑप्शन कैसे हैं? ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट, ये 17 क्वेश्चन था। मेन पॉइंट है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके सोल्व करना है। आज मैं आपके पास हैंड रिटन कुछ क्वेश्चन और भेजूंगा इससे रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड, जहां इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी उसको बाई क्वाड्रेटिक को हो या कोई भी इक्वेशन हो, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, हायर डिग्री की इक्वेशन हो, उसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके सोल्व करना है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आज मैं 10-15 क्वेश्चन आपके पास असाइनमेंट के रूप में दूंगा, वो क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 15, a लेस देन c लेस देन b, 15 है, a लेस देन c लेस देन b, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या दी हुई इक्वेशन? a - b होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a + b - 2c इंटू एक्स + 1 = 0 r। इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके बारे में हमें बताना है कि जो रूट्स हमारे पास हैं वो कैसे होंगे। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। ठीक है, देखो कैसे डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है तो डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइडिंग फैक्टर है। मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ, b² 2 × a + b - 2c होल स्क्वायर माइनस का 4 × a - b होल स्क्वायर, a की वैल्यू है c1 है इसमें, इस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 यहां से और यहां से कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया a + b - 2c होल स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा a - b का स्क्वायर, a + b - 2c होल स्क्वायर माइनस में a - b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। मुझे इन चीजों को यूज करना है, a लेस देन c लेस देन b, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। आप फैक्टर्स का फॉर्मूला यूज कर लो, x² - y² = x + y इंटू x - y, ये फॉर्म यूज करो। इसके फैक्टर बनाऊंगा, 4 तो बाहर है, x ये सारा x है, a + b - 2c प्लस में y प्लस में a - b इंटू में दूसरा फैक्टर a + b - 2c, इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस का a और प्लस b हो जाएगा, यहां b से b कैंसिल, a + a 2a - 2c, 4 बाहर है, यहां पर a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b - 2c, 4, यहां से 2 कॉमन निकाला, यहां से 2 कॉमन निकाला, अंदर बच गया a - c और b - c। अब इस रिस्ट्रिक्शन को यूज करते हुए इस डिस्क्रिमिनेंट का साइन डिसाइड करना आसान है, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। a लेस देन c लेस देन b, ठीक है,
ए लेस देन सी लेस देन बी, ये रिस्ट्रिक्शन है। ए सी से छोटा है, ए सी से छोटा है, ए माइनस सी किससे छोटा होगा, 0 से। इसका मतलब इस डिस्क्रिमिनेंट का जो एक फैक्टर है वो नेगेटिव है, ठीक है। ए माइनस सी कैसा है, नेगेटिव। सी बी से छोटा है, सी माइनस बी कैसा होगा, नेगेटिव। सी बी से छोटा है तो सी माइनस बी कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन मेरे पास सी माइनस बी नहीं है, मेरे पास बी माइनस सी है। सी माइनस बी नेगेटिव है तो बी माइनस सी कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये बी माइनस सी कैसा है, पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ रहा है 4 तो बाहर था ही, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, रूट्स आर नॉट रियल। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इस वजह से इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। बेटा इतना ट्विस्ट तो मिलेगा क्वेश्चन में कि भाई इस कंडीशन को मैं डिस्क्रिमिनेंट के अंदर कैसे यूज करूं। ये स्क्वायर ओपन मत करना, स्क्वायर ओपन करने से फिर लास्ट में फैक्टर तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे। अगर ये दोनों स्क्वायर आपने ओपन कर दिए ना तो यहाँ तो फैक्टर्स तो बढ़ाने पड़ेंगे। जब तक फैक्टर नहीं बढ़ाओगे तब तक इसका यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म था तो उसके फैक्टर बढ़ा लिए, ए प्लस बी और ए माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये 2 फैक्टर आ गए, इसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, इफ ए बिलोंग्स टू जेड एंड द इक्वेशन, ये कह रहा है इफ ए बिलोंग्स टू जेड एंड द इक्वेशन x माइनस ए इंटू में x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स, देन ए की वैल्यूज निकालनी है आपको। बेटा यहां जो कंडीशंस है ना उनका विशेष ध्यान रखना। आपके पास ये कह रहा है ए इंटीजर है और इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो भी इंटीजर ही हैं, तो ए की वैल्यूज मतलब रूट्स का मतलब है एक्स भी इंटीजर आएगा, एक्स भी इंटीजर आएगा। तो इस इक्वेशन को कौन सा इंटीजर एक्स सेटिस्फाई करेगा, जिसके लिए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 की जो वैल्यू है वो -1 है। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 किसके इक्वल हो, -1, क्योंकि ये अगर -1 हो गया तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। रूट्स भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, इसका मतलब x भी इंटीजर और a भी इंटीजर। x माइनस ए भी इंटीजर, x माइनस ए इज एन इंटीजर और x माइनस 10 इज आल्सो एन इंटीजर। अब आप मेरे को ये बता दें कि 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट -1 कब आ सकता है। 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट -1 कब आ सकता है, जब दोनों में से एक +1 और दूसरा -1 हो। इंटीजर है, अगर इंटीजर बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो बहुत से ऐसे केस हैं, ये 2 हो जाता है, ये -1/2 प्रोडक्ट -1, ये 3 ये -1/3 प्रोडक्ट -1, ये 4/5 ये -5/4 प्रोडक्ट -1। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन इसमें इंटीजर बड़ा आ गया कि दोनों इंटीजर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने x माइनस ए को +1 ले लिया और x माइनस 10 को मैंने -1 लिया, पहला केस। दोनों इंटीजर्स में से एक 1 और दूसरा -1। सेकंड पॉसिबिलिटी, x माइनस ए को मैंने -1 ले लिया और x माइनस 10 को मैंने +1 ले लिया। ये 2 ही केस हैं, इन 2 केसेस को छोड़कर और कोई तीसरा केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जहां पर ये प्रोडक्ट जो है वो कैसा आ जाए, प्रोडक्ट हमारे पास -1 आ जाए, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां से x की वैल्यू निकलेगी, माइनस का 10 परली तरफ जाएगा तो
माइनस का 10 परली तरफ जाएगा, माइनस का 10 -1, एक्स की वैल्यू 9 आ गई, वो एक्स की वैल्यू 9 में यहाँ पुट करूंगा तो 9, ए परली तरफ जाएगा, 1 लेफ्ट में आएगा इक्वल टू 8। इसका मतलब ए की एक वैल्यू मेरे पास 8 आएगी। ए की एक वैल्यू कितनी होगी 8। ए की दूसरी वैल्यू यहाँ से एक्स आ रहा है 11 माइनस का 10, ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू हों साइमल्टेनियसली, तभी दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा, अदरवाइज नहीं। x की वैल्यू 11 है, 11 यहाँ पुट करेंगे, 11 माइनस ए इक्वल टू -1, माइनस का 1 लेफ्ट में आ गया, ए की वैल्यू 12। तो ए की दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, एक तो ए 8 होगा और दूसरी तरफ ए कितना होगा, ए भी इंटीजर था। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में जो रिस्ट्रिक्शन है, मैंने डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड केस है कि भाई ए भी इंटीजर और रूट्स भी इंटीजर, और रूट्स निकालने का मतलब एक्स निकालना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट -1 कब आ सकता है, जब दोनों में से एक 1 और दूसरा -1, तब प्रोडक्ट -1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये केस आपके पास। इसमें 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। अब इसके बाद है 24। बेटा 24 दिया हुआ है और 29, 30, 34 लगभग चारों में। आगे मेरे पास 4 क्वेश्चन और हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो 24, 29, 33 और 34, चारों में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट। क्या है वो कॉन्सेप्ट? 24, if one lies between the roots of the equation, if one lies between the roots of the equation दी हुई है 3x² माइनस का 3 sin alpha x, 3 sin alpha into x और माइनस का 2 cos square alpha इक्वल टू 0। वन जो है ना, वन इस इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में है। बता सकते हो इस लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ कैसा आएगा? लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे। x² का कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव, और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो ग्राफ है वो ये मिलेगा, वन दोनों रूट्स के बीच में प्रेजेंट है। तीनों चारों क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। आगे जो 4 क्वेश्चन में डाउट बता रहा हूं आपको, 24, 29, 33 और 34, वन दोनों रूट्स के बीच में है। ये दो रूट हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव था इसलिए ग्राफ अपवर्ड है। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट क्यों करेगा? क्योंकि दो रियल रूट्स हैं, क्योंकि वन उन रूट्स के बीच में आ रहा है, दो रूट होने जरूरी है, तभी तो वन दोनों के बीच में आ सकता है। अब आप मेरे को ये बता दो, वन के ऊपर इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी? अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं fx कहता हूं, fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0, अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को मैंने fx कहा है तो x इक्वल टू 1 के ऊपर, क्योंकि इन दोनों रूट्स के बीच में अगर रूट अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, तो अल्फा और बीटा के बीच में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल अल्फा बीटा, fx जो है वो कैसा मिलेगा? लेस देन 0। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल अल्फा बीटा, fx लेस देन 0। तो क्योंकि वन दोनों रूट्स के बीच में है, इसलिए जो f1 हमारे पास है वो मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, f1 नेगेटिव। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा और कंडीशन क्या दे सकते हो? मान लो अल्फा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आए तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दो रूट्स हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0,
Many possibilities are there. Also f1 नेगेटिव है. Also d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. d क्या होगा यहाँ पर? ये सारा a है विद नेगेटिव साइन, तो d की वैल्यू आ गई 9 साइन स्क्वायर अल्फा. 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 4 इंटू 3 12 माइनस 2 प्लस 24 कोस स्क्वायर अल्फा. ये तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है डी. यहाँ से मुझे अल्फा की कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन अल्फा के ऊपर नहीं मिलेगा कि जिसके लिए पॉजिटिव हो. पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि साइन अल्फा और कोस अल्फा हमेशा -1 से +1 के बीच में है, लेकिन उनका स्क्वायर हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव. इसलिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर. सारे रियल नंबर एंगल्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो अल्फा के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन जाएगा वो केवल और केवल यहां से निकलेगा f1 लेस देन 0 से. f1 लेस देन 0. ठीक है, निकालो f1 की वैल्यू. 3 माइनस का 3 साइन अल्फा, x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, माइनस का 2 कोस स्क्वायर अल्फा लेस देन 0. अल्फा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन यहां से निकल के आएगा. 3 माइनस का 3 साइन अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा को साइन में तोड़ लिया क्योंकि यहाँ सिंगल पावर साइन की आई हुई है. कोस स्क्वायर अल्फा की जगह लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लेस देन 0. 3 माइनस का 3 साइन अल्फा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, -2 को माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई किया 2 साइन स्क्वायर अल्फा लेस देन 0. 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 3 -2, बीच में माइनस का 3 साइन अल्फा है, और प्लस का 3 -2 हमारे पास आ गया +1 लेस देन 0. इसके 2 फैक्टर बनाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड के. 2 फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा +1 लेस देन 0. इन दोनों में से 2 साइन अल्फा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? साइन अल्फा -1, माइनस का 1 कॉमन आ गया, साइन अल्फा -1 लेस देन 0. इन दोनों में से फिर से मैंने साइन अल्फा -1 कॉमन निकाला और 2 साइन अल्फा -1 लेस देन 0. इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? वेरिएबल जिस प्रकार आपने x के अंदर इनइक्वालिटी सोल्व की है, x के अंदर इनइक्वालिटी हमने सोल्व की है, उसी प्रकार ये इनइक्वालिटी साइन अल्फा में, तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? वही रियल नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हो. रियल नंबर लाइन की हेल्प. ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू एक तो 1/2 आएगी, एक 1 आएगी. साइन अल्फा यहां पर 1/2 है, यहां साइन अल्फा 1 है. इससे आगे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव. इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव कहाँ आएगा? जब साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो 1/2 से और 1 के बीच में. 1 नहीं होना चाहिए, 1/2 से 1 के बीच में. अब आपको जो साइन अल्फा का जो ग्राफ है ना, ग्राफ, वहां से पता चलेगा कि साइन अल्फा 1/2 से 1 के बीच में कहां से कहां तक होगा. अगला जो टॉपिक आएगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम ये ग्राफ ड्रा करना सिखाएंगे, लेकिन ग्राफ किस टाइप का होगा वो मैं आपको बता देता हूं. साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में, इसका मतलब साइन अल्फा पॉजिटिव है. साइन अल्फा पॉजिटिव है, हम आगे बताएंगे, शायद हो सकता है 10th में आपको बताया भी हो. 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. साइन अल्फा जो है ना, साइन अल्फा, साइन जो टी रेशियो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है. तो क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए अल्फा मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा. अब नहीं पता ये चीज़ें आपको बताई या नहीं बताई, ठीक है. फिलहाल साइन अल्फा का जो ग्राफ है, यहाँ 0, यहाँ पाई और यहाँ 2 पाई. पाई और 0 के बीच में आपको 90 मिलेगा, यहाँ आपको 3π/2 मिलेगा. 90, 180, 270 और 360. साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो 0 से 180 के बीच में, यहाँ बीच में 1/2 है. ये ग्राफ आपको इस टाइप में मिलेगा.
मैक्सिमम तक जाएगा, 90 के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम होती है साइन की। साइन की जो वैल्यू मैक्सिमम हो कहाँ होती है, 90 पर। ये ग्राफ इस टाइप का होगा, मैक्सिमम तक जाएगा, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगा, फिर नीचे -1 तक जाएगा, 3π/2 के ऊपर वैल्यू -1, और उसके बाद फिर से इंक्रीज करेगा। यहाँ साइन की वैल्यू 1/2 है, 1/2 वैल्यू जो है एक तो एंगल π/6 के ऊपर आती है। जितने इंटरवल में ये ग्राफ इस हाइट से ऊपर होगा, भाई यहाँ साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो जब तक ये ग्राफ इससे ऊपर है तो साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है। ये दूसरा एंगल यहाँ पर 5π/6 होगा, 5π/6। पाई को अगर आप डिग्री में चेंज करना चाहते हो तो पाई की जगह 180 डिग्री रख लेना। 5 × पाई का मतलब है 180/6। ये 150 है एंगल, ये वाला एंगल 150 है, ये 30 है, ठीक है। इसका मतलब जब एंगल 30 से 150 के बीच में, 30 से 150 के बीच में, तो साइन अल्फा जो है वो 1/2 से बड़ा मिलेगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में कब मिलेगी, जब अल्फा हमारे पास है वो 5/6 से 5π/6 के बीच में है। लेकिन ध्यान रखना एंगल अल्फा जो है वो 90 नहीं होना चाहिए। एंगल अल्फा 90 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर आपके पास साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन साइन की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। साइन की वैल्यू 1 से लेस हो। 90 के ऊपर साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करेगा, साइन 91 होता है, लेकिन साइन अल्फा = 1 सॉल्यूशन नहीं है। साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच में आनी चाहिए, ना 1 होनी चाहिए ना 1/2 होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ से π/2 माइनस किया है। तो जल्दबाजी में इसका आंसर सी मत कर देना, इसका आंसर डी है। इस इंटरवल को ऑप्शन डी के अंदर लिख दिया, π/6 to π/2 यूनियन π/2 to 5π/6। यहां भी इंटरवल ओपन है, यहां भी इंटरवल ओपन है। π/2 ना तो यहां शामिल है ना यहां शामिल है। तो या तो आंसर आप इस तरीके से देना या आंसर को इस तरीके से देना, ये दो ऑप्शन है। अल्फा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री से हम ग्राफ निकालना सिखाएंगे आपको। अगर आप लोगों ने एपीसी की बुक परचेज कर ली हो तो इससे अगला जो चैप्टर है, 3rd चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके ग्राफ है, वहां देखना ग्राफ। साइन का ग्राफ आपको इस टाइप में मिलेगा, पाई का मतलब 180, 2π का मतलब 360। साइन की वैल्यू 1/2 से ज्यादा, जब ये ग्राफ इस 1/2 से ऊपर रह रहा है, ऊपर कहां तक रहेगा, π/6 से 5π/6, ठीक है। तो यहां से आपके पास है अल्फा की वैल्यू π/6 से 5π/6 के बीच में। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। 24th क्वेश्चन है 29th जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है वो देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच may have one root less than lambda and other greater than lambda. Value of lambda for which इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन 2x² माइनस 2 × 2 लैम्डा प्लस 1 × x प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 में हैव लैम्डा की वैल्यू इस प्रकार निकालो, फॉर विच दिस इक्वेशन में हैव 1 रूट लेस देन लैम्डा एंड अदर ग्रेटर देन लैम्डा। वही सिचुएशन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपके पास आया था 24 में।
24 जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर है। 24 में ये कह रहा था कि 1 जो है वो रूट्स के बीच में हो। अब इसमें कह रहा है कि एक रूट तो लैम्डा से छोटा हो और एक रूट लैम्डा से बड़ा। इसका मतलब लैम्डा जो है वो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में प्रेजेंट है। एक रूट लैम्डा से छोटा और दूसरा रूट लैम्डा से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा जो है वो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर से कैसा है? पॉजिटिव 2। इसका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला। एक जो रूट है, अगर एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, तो बीच में कहीं लैम्डा मिलेगा। एक रूट लैम्डा से छोटा और दूसरा रूट लैम्डा से बड़ा। कौन कौन से पॉइंट्स के रिगार्डिंग, कौन कौन से पॉइंट्स की हेल्प लेके मैं यहाँ पर लैम्डा के अंदर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस निकालने जा रहा हूँ। वो रिस्ट्रिक्शंस मेरे पास सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो रूट है अल्फा और बीटा, लैम्डा उन दोनों के बीच में आ रहा है, तो d क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, d ग्रेटर देन 0। ठीक है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन मेरे पास क्या हो? f लैम्डा जो है वो नेगेटिव हो। f लैम्डा कैसा हो? नेगेटिव। कैसे बता सकते हैं f लैम्डा नेगेटिव कैसे? f लैम्डा नेगेटिव कैसे आ रहा है? लैम्डा बीच में है, अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा। अल्फा और बीटा के बीच में जितने भी एक्स हैं वहां सब के लिए एफ एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। करो दोनों को सोल्व, दोनों का रिस्ट्रिक्शन निकाल देना। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? डी। उसके बाद ऐसा ही कुछ आपका 33 और 34 है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। 33 और 34 यहां से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं। सबसे पहले डी। व्हाट इज डी? डी बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1, इस सारे का स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1। इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। क्या रहा है? स्क्वायर ओपन किया, कितना आएगा? -2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस का 8 लैम्डा इंटू 4 इंटू 2 इंटू लैम्डा, 8 लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। स्क्वायर ओपन कर दो, 4 इंटू 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 लैम्डा ग्रेटर देन 0। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाया था, लेकिन वहां डिस्क्रिमिनेंट आया था 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 24 कोस स्क्वायर अल्फा, जो हमेशा पॉजिटिव था, इसलिए मैंने उस पॉइंट को इग्नोर कर दिया था। लेकिन यहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी 4 इंटू 4 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 16 लैम्डा माइनस का 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा लेस ग्रेटर देन 0। 16 लैम्डा स्क्वायर में से 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस कर दिया, 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 16 लैम्डा माइनस का 8 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा प्लस का 4 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है। 4 से डिवाइड कर लिया, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। बताओ यहां से कोई रिस्ट्रिक्शन आएगा नहीं आएगा? हमारे पास जो लैम्डा होगा वो कैसा लैम्डा होगा? जिसके लिए 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 से बड़ा रखने से मेरे पास लैम्डा की कोई रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू नहीं आई।
आप कहोगे आपने कैसे कह दिया कि 0 से बड़ा है सारे रियल नंबर्स के लिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। भाई यहाँ से आपने जिस प्रकार इनइक्वालिटी सोल्व की एक्स में 2x² + 2x + 1 ग्रेटर देन 0, कैसे सोल्व करता था मैं 2x² + 2x + 1 को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालता था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 2λ² + 2λ + 1 को 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से अब नई बात आ गई, यहाँ पर नया पॉइंट है, इस डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये d इस इक्वेशन का है, ये d लैम्डा के अंदर d आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 × 2 नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब इसका यहाँ से कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कभी भी 0 नहीं आएगी। और लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ इसका लैम्डा के अंदर अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करते हो ax² + bx + c का ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसमें हमारे पास a पॉजिटिव होता है तो वो ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहता है अगर d नेगेटिव हो तो। इसमें x की जगह लैम्डा आ गया है, 2 पॉजिटिव है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है -4 नेगेटिव है, इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा तो ये ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा, यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा दिस ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लेने से मेरे पास लैम्डा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आया, लैम्डा की हर रियल वैल्यू के लिए ये 0 से बड़ा होगा। अब मैं दूसरा पॉइंट यूज करता हूं, एफ लैम्डा निकालो। एफ लैम्डा क्या आएगा, क्या आ गया, एफ की जगह एक्स की जगह लैम्डा पुट करेंगे 2λ² माइनस का 2 × 2λ + 1 इंटू में से एक्स की जगह भी लैम्डा आ गया प्लस का λ² प्लस लैम्डा लेस देन 0। यहां से लैम्डा क्योंकि दोनों रूट्स के बीच में है इसलिए लैम्डा के ऊपर fx की जो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अल्फा और बीटा के बीच में दोनों रूट्स के बीच में कोई भी x है वहां fx नेगेटिव होगा अगर ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है तो, और डाउनवर्ड है तो अल्फा और बीटा के बीच में fx हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ध्यान रखना। सोल्व कर दो इसको, 2λ² माइनस का ये 2λ × 2, ये लैम्डा है 2 माइनस का आ जाएगा 4λ², 2 × लैम्डा 2λ को 2λ से मल्टीप्लाई किया, इस बाहर वाले 2λ को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2λ, बाहर नेगेटिव माइनस का 2λ प्लस λ² प्लस लैम्डा लेस देन 0 प्लस का 2λ² प्लस का λ² 3λ² माइनस का 4λ² माइनस का बच गया λ² माइनस 2λ प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा लेस देन 0, -1 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा λ² प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा कॉमन निकाला λ + 1 ग्रेटर देन 0। अब मुझे लैम्डा की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए λ × लैम्डा + 1 जो है, λ × लैम्डा + 1 जो है वो कैसा हो, ग्रेटर देन 0। बेटा इसमें एक बात को मत पकड़ना कि आप तो इनइक्वालिटी में x की बात कर रहे थे, x की जगह कुछ भी आ सकता है। लैम्डा की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है क्या होगा, यहाँ लैम्डा -1 और यहाँ लैम्डा 0, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, 0 से बड़े के लिए और -1 से छोटे के लिए। इसका मतलब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी या तो -1 से छोटा या फिर 0 से बड़ा। जब डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 रख रहा था तो लैम्डा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा था, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। f1 के ऊपर जो मैंने वैल्यू निकाली f लैम्डा निकाला, f लैम्डा उसको नेगेटिव रखने से मेरे पास लैम्डा के रूप में जो रिस्ट्रिक्शन आया वो क्या था कि लैम्डा या तो 0 से बड़ा हो या -1 से छोटा, 0 से बड़ा या -1 से छोटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा इस दी हुई इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में प्रेजेंट होगा अगर लैम्डा की वैल्यू में -1 से छोटी लेके चलूं या 0 से बड़ी लेके चलूं, तो रिक्वायर्ड आंसर आपके पास जो है वो डी ऑप्शन इसका होगा जो हमारा आंसर होता है 29। इसी प्रकार भी 33 है, 33 और 34 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट तीनों एक जैसे हैं। 34 के तीनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 33 एक जैसे हैं,
मैं क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 SI 34 है, उसका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये क्वेश्चन फिर से लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड है। लोकेशन ऑफ रूट्स, लैम्डा दोनों रूट्स के बीच में है, इसका मतलब ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है। क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। दोनों रूट्स के बीच में fx हमेशा नेगेटिव होगा, तो लैम्डा क्योंकि दोनों रूट्स के बीच में है तो लैम्डा के ऊपर fx की जो वैल्यू नेगेटिव। और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव क्योंकि दो रियल रूट है, रियल और डिस्टिंक्ट। डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 रखने से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लैम्डा के ऊपर नहीं आ रहा। ये रिस्ट्रिक्शन ये कह रहा है कि लैम्डा की आप कोई भी रियल वैल्यू लेके चलना, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा। नो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर। दूसरा पॉइंट पकड़ा मैंने, एफ लैम्डा निकाल के उसको 0 से छोटा रखा। यहाँ मेरे पास लैम्डा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आया, या तो 0 से बड़ा हो या -1 से छोटा। वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 33 है वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दी हुई है? 4x स्क्वायर माइनस का 20kx, 4x स्क्वायर माइनस का 20kx प्लस 25k स्क्वायर प्लस 15k माइनस 66 इक्वल टू 0 आर लेस देन 2। भाई k की वैल्यू इस प्रकार निकालो कि दोनों के दोनों जो रूट है ना वो 2 से छोटे हो। बेटा इसमें ग्राफ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करेगा, वो दोनों पॉइंट 2 के लेफ्ट में है। यहां है 2, क्योंकि दोनों रूट्स 2 से छोटे हैं। दोनों जो रूट्स हैं वो 2 से छोटे हैं। कितने पॉइंट्स आपके पास आ गए? कितने रिस्ट्रिक्शंस होंगे? पहला रिस्ट्रिक्शन, ये रूट अल्फा, ये रूट बीटा। अब की बार 2 जो है वो रूट्स के बीच में नहीं है। अल्फा और बीटा के बीच में fx नेगेटिव है, बीटा के राइट में और अल्फा के लेफ्ट में fx पॉजिटिव होगा। पहला पॉइंट, f2 ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड fx की जो वैल्यू हो 0 से बड़ी हो। दूसरा पॉइंट, d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हो सकता है ग्राफ हमारे पास इसको टच भी कर रहा हो तो आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 रूट्स के बीच में अगर 2 आता इसका मतलब वो दोनों डिफरेंट हैं। 2 रूट्स के बीच में अगर 2 आ रहा है इसका मतलब दोनों रूट डिफरेंट हैं। यहां सिचुएशन आपको ये भी मिल सकती है, दिस ग्राफ एक्स एक्सिस इस प्रकार टच करके जा रहा है। दोनों रूट्स कैसे हो गए? रियल और इक्वल हो गए, और 2 दोनों के राइट में। इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 की बजाय आप यहाँ पर कौन सा रिस्ट्रिक्शन लेके चल सकते हो? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉसिबिलिटी भी मिल सकती है, कब मिलेगी? जब d 0 से बड़ा होगा। ये पॉसिबिलिटी कब मिलेगी? जब d 0 के इक्वल होगा। और एक नेक्स्ट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन, सम ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं सम ऑफ रूट्स निकालूंगा, लेस देन 4। दोनों रूट्स 2 से छोटे तो रूट्स का सम क्या मिलेगा? 4 से छोटा मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या होगा? वो भी 4 से छोटा। एक और पॉइंट ले सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी 4 से छोटा। तो ऐसे बहुत से मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे।
इन सभी को मैं अप्लाई करूंगा और अप्लाई करके के की वैल्यू निकालूंगा, अपने आप के के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आएगा। पहले भी देखो ये वाला रिस्ट्रिक्शन क्या कह रहा है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन की हेल्प से सम ऑफ रूट्स निकाल रहा हूं, माइनस बी की वैल्यू -20 के अपॉन में 4 लेस देन 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 5 के जो है ना वो 4 से छोटा हो तो के की वैल्यू 4/5 से छोटी होगी, पहला रिस्ट्रिक्शन आ गया। के जो है वो 4/5 से क्या होगा, छोटा होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, डी हमारे पास निकाला, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज बी स्क्वायर -20 के का स्क्वायर आ गया 400। बेटा मैंने सारे पॉइंट लिख दिए कि ये डिफरेंट पॉइंट्स मेरे पास हैं कि भी F2 पॉजिटिव होगा क्योंकि 2 जो है वो रूट्स के बाहर है, दोनों रूट 2 से बड़े या 2 से छोटे हो, ठीक है। 2 से बड़े हैं तो भी रूट्स के बीच में नहीं है 2, 2 से छोटे हैं तो भी रूट्स के बीच में। F2 greater than 0, D greater than equal to 0, sum of roots less than 4, strictly less than 4 और product of roots भी less than 4। B ये सारा B है, इसका स्क्वायर करूंगा 400 के स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू 4 16 इंटू में C 25 के स्क्वायर प्लस का 15 के -66 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दो 400 के स्क्वायर 16 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 400 के स्क्वायर आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इससे क्या करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, माइनस का 16 टाइम्स ऑफ 15 के -66 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने इस -16 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वो अलग लिख दिया, -16 को इस सारे के साथ इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। -16 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहा हूं, 15 के -66, 15 के -66, यहां से यहां कैसे आऊंगा, दोनों साइड्स को -16 से डिवाइड, और -16 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, नेगेटिव से डिवाइड, नेगेटिव से डिवाइड करते इसमें साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, यहां से 15 के क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 66, के लेस देन इक्वल टू 22/5। पहला रिस्ट्रिक्शन था के 4/5 से छोटा होगा, दूसरा रिस्ट्रिक्शन है के 22/5 से छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ के की वैल्यू है -∞ से 4/5, यहाँ के की वैल्यू आई -∞ से 22/5। एक पॉइंट और है, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया मैंने, F2 और निकालता हूँ, F2 ग्रेटर देन 0, वहां से और कोई रिस्ट्रिक्शन आ गया। F2 ग्रेटर देन 0, व्हाट इज F2, x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 माइनस 240 के, F2 निकाल रहा हूं, x की जगह 2 पुट कर रहा हूं इसमें, 16 माइनस का 40 के प्लस का 25 के स्क्वायर प्लस का 25 के स्क्वायर प्लस 15 के -66 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाले, 16 20 गुणा 2 माइनस का 40 के प्लस का 25 के स्क्वायर प्लस 15 के -66 ग्रेटर देन 0, 25 के स्क्वायर -40 प्लस 15 माइनस का 25 के प्लस 16 माइनस का 66 माइनस का क्या बच गया 50 ग्रेटर देन 0, 5 से डिवाइड कर लिया, या इसको 25 से डिवाइड कर दो 5 की बजाय, के स्क्वायर माइनस के -2 ग्रेटर देन 0, फैक्टर बना लिए इसके फैक्टर बनेंगे के -2 और के +1 ग्रेटर देन 0। 2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, 2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स -1 और 2, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा
जब k की वैल्यू -∞ से -1 के बीच में हो। यूनियन 2 to ∞। तीन रिस्ट्रिक्शन मेरे पास आ चुके हैं, तीन रिस्ट्रिक्शन मेरे पास आ चुके हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, -∞ से 4/5, -∞ से 22/5, और यहाँ पर क्या आ रहा है, -∞ से -1, यूनियन 2 to ∞। इन तीनों का कॉमन एक रिस्ट्रिक्शन ये वाला और निकाल देना, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, ये c है सारा का सारा, a की वैल्यू 4 है, इट मस्ट बी लेस देन 4, इट मस्ट बी लेस देन 4। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, रिस्ट्रिक्शन आएगा। ठीक है, c/a 25k² प्लस का 15k माइनस का 66, इट मस्ट बी लेस देन अपॉन 4, इट मस्ट बी लेस देन 4। अगली तरफ जाके 16 लेफ्ट में लेके आओगे तो वहां से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है, जब मैं उसको 4 से छोटा रखूंगा तो मेरे पास ऐसा k के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। वो c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमेशा 4 से छोटा मिलेगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k, इसलिए रिस्ट्रिक्शन आएगा 1, 2 और ये 3। रिक्वायर्ड k, जो रिक्वायर्ड k हमारे पास है, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ 1, 2 एंड 3, तीनों का रिस्ट्रिक्शन। रियल नंबर लाइन ले सकते हो, 4/5 है, यहाँ 0, इधर -1, 4/5 1 से छोटा होगा, 2, 3, 4, 5। ये वाला रिस्ट्रिक्शन है 4/5 से छोटा, 4/5 यहाँ पर है, इसके लेफ्ट में ये 4/5 है। 22/5 ये 4.4 होगा, 4.4 का मतलब यहां से इससे छोटा। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन है -∞ से -1, यहां तक, इधर यहां तक, और आगे 2 to ∞, यहां से आगे। अब जो पोर्शन तीनों में कॉमन है, यहाँ के लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो तीनों में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो रिक्वायर्ड जो k हमारे पास होगा वो -∞ से -1 के बीच में मिलेगा। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k विल बी -∞ to -1। k जो है वो -∞ से -1 के बीच में अगर लिया तो इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं, दोनों के दोनों, वो आपको 2 से क्या मिलेंगे, छोटे। ठीक है, इसी प्रकार आपका 34th क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रूट्स द इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3, बिल्कुल सेम है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड लेस देन 3, 2 की बजाय क्या आ गया, 3 आ गया बस। इक्वेशन दी हुई है, उसमें अननोन जो है वो k की बजाय a है, बिल्कुल सेम पॉइंट चलेंगे। f3 पॉजिटिव, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स लेस देन 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन 9। फिर इसी तरीके से निकालोगे तो आपके पास जो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस है वो आएंगे k के a के ऊपर, और वहां से लास्ट में उन सब का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा इसका b पार्ट है। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c पार्ट में एक्सीड्स 3, दोनों के दोनों रूट, c पार्ट जो है 34 का c पार्ट, उसमें कह रहा है कि दोनों के दोनों रूट 3 से बड़े हैं, यहाँ 3 है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कट करेगा 3 के राइट साइड में। ये 2 रूट है, एक अल्फा और एक बीटा। ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, दोनों जगह 3 के राइट में। ठीक है, अब की बार जो सम ऑफ रूट्स है वो 6 से बड़ा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो 9 से बड़ा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव तो रूट्स के बीच में आएगी अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस तरीके से 34 के जो तीनों पार्ट हैं उसमें वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो मैंने 33 में यूज किया है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर। ठीक है, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद निकालोगे। लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, 34 के तीनों पार्ट एक जैसा कॉन्सेप्ट। ठीक है, संडे के लिए, संडे आज बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप निकाल लोगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आज निकाल लोगे, आपके डाउट्स आ जाएंगे शाम तक।
कल वो सारे डाउट डिस्कस हो जाएंगे। संडे को केवल और केवल इस नेचर ऑफ रूट्स, संडे को केवल और केवल नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो असाइनमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे शाम के टाइम। वही टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन का संडे, ध्यान रखना। नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट का टेस्ट ऑन संडे एट 5 PM। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।